स्वागत है सभी का यूपी डिजिटल न्यूज़ चैनल पर। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बरेली में एक्शन पर एक्शन, आईएमसी नेता नफीस खान का रजा पैलेस ध्वस्त, 3 बुलडोजर से गिराई गई इमारत। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर के जुमा नमाज बाद हुए बवाल पर कड़ा एक्शन जारी है। प्रशासन ने आईएमसी नेता डॉक्टर नफीस खान और उनके पार्टनर शोहेब बेग की जखीरा स्थित रजा पैलेस इमारत को 3 बुलडोजरों से गिरा दिया। कार्रवाई से पहले बिजली कनेक्शन काट पुलिस और बीडीए की टीम मौके पर मौजूद रही। महिलाओं और बेटियों को सीएम योगी की एक और सौगात, मुफ्त ड्राइविंग सिखाएगी सरकार। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत शुक्रवार को पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह थीम पर ड्राइविंग माई ड्रीम्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी जिलों में 100-100 बालिकाओं व महिलाओं का चयन कर उन्हें मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण दिए जाने की मुहिम शुरू की गई है। महीने भर यह अभियान चलाया जाएगा। बरेली में निर्दोषों को फंसाया जा रहा, वह जेल में क्यों सड़ेंगे। सपा सांसद बर्ग को संभल पुलिस ने रोका। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को बरेली जाने से पहले पुलिस ने उनके दीपासराय स्थित आवास पर ही रोक लिया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बरेली में लागू धारा 163 का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से मना कर दिया। सांसद ने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल बरेली में पीड़ित लोगों से मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर रोक लगाई है। सपा ने तय कर लिया 2027 में टिकट देने का फॉर्मूला, दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड बनवाएंगे अखिलेश। उत्तर प्रदेश में सपा ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएंगे। इसमें उनके क्षेत्र में सक्रियता, जनता से जुड़ाव और पिछले चुनावों का प्रदर्शन देखा जाएगा। इसके आधार पर ही टिकट का फैसला होगा। महामंडलेश्वर महेंद्र दास बोले, भगवान दिखावे की वस्तु नहीं, मोहब्बत है तो हनुमान जी की तरह दिखाओ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वेस्ट एंड रोड स्थित बालाजी मंदिर में महामंडलेश्वर महेंद्र दास ने पोस्टर विवाद पर कहा कि भगवान दिखावे की वस्तु नहीं है। उन्होंने नेताओं और समुदायों से धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की। हनुमान जी का उदाहरण देते हुए बोले कि अगर मोहब्बत है तो वैसे ही दिखाओ जैसे हनुमान ने दिल में राम को दिखाने के लिए सीना चीरकर दिखाया था। सपा बहादुर का डेलीगेशन को बरेली भेजना, नौटंकी और बचकाना, केशव मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से है और 2027 के चुनाव में उसका सफाया तय है। मौर्य ने कहा कि यूपी दंगा मुक्त सुशासन और कानून व्यवस्था हमारी पहचान है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, बरेली जाने से रोके जाने को लेकर प्रशासन पर बरसे माता प्रसाद पांडेय। उत्तर प्रदेश के बरेली बवाल के बाद हालात का जायजा लेने जा रहे समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे को लखनऊ आवास पर ही रोक लिया गया। नाराज पांडे ने कहा कि हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते, लेकिन थाने का दरोगा मुझे रोक रहा है। बरेली को संभल नहीं बनने देंगे, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोके जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी कहीं जाती है शोर मचाती है और ढोल बजाती है। उनके दिलों में ना प्यार है और ना ही सेवा का भाव। कब पार फूट जाए तो केहू ना ही बचा पाए, आखिर क्यों, सांसद रवेशन ने दी नसीहत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवेशन ने ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम में अनोखे अंदाज में नसीहत दी। उन्होंने कहा कि टक से लगता है कपार फूट जाए, खून फेंकता है तो केहू ना ही बचा पाए। रवेशन ने लोगों से हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सपा की पीढ़ी पाठशाला पर राजभर का तंज, बोले यहां इसे अखिलेश और डी से डिंपल पढ़ाते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पीढ़ी पाठशाला पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने तंज कसा। उन्होंने कहा, ये किस पीढ़ी की बात कर रहे हैं, पीढ़ी का मतलब है परिवार विकास प्राधिकरण। इन लोगों ने पीढ़ी पाठशाला शुरू की है जहां वे इसे अखिलेश, डी से डिंपल और पी से परिवार पढ़ाते हैं। बरेली जाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, विपक्षी सांसद और नेता जेपीएस राठौर। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि बरेली में शांति है, पुलिस ने उपद्रव की साजिश विफल की, विपक्ष माहौल बिगाड़ना चाहता है पर सरकार इजाजत नहीं देगी। सपा सांसद उपद्रवियों के लिए आंसू बहा रहे हैं।
जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की कार्यवाही से विपक्ष की मंशा पर पानी फिर गया। बरेली में स्थिति सामान्य है और पुलिस निगरानी कर रही है। अयोध्या की रामलीला ने रचा विश्व रिकॉर्ड। 50 देशों में 62 करोड़ दर्शक बने साक्षी। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में आयोजित भव्य रामलीला ने इस बार विश्व रिकॉर्ड बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में हुई इस रामलीला को 50 देशों में 62 करोड़ से अधिक दर्शकों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी पर देखा। कोरोना काल में शुरू हुई डिजिटल रामलीला अब विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बन चुकी है, जिसने भारत की संस्कृति और अध्यात्म को नई ऊंचाई दी है। सपा बहादुर का डेलीगेशन को बरेली भेजना, नौटंकी और बचकाना। केशव मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से है और 2027 के चुनाव में उसका सफाया तय है। मौर्य ने कहा कि यूपी दंगा मुक्त सुशासन और कानून व्यवस्था हमारी पहचान है। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर। मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 लोगों को कुचला, 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शनिवार सुबह सिहानी गेट थाना क्षेत्र के राकेश मार्ग पर मॉर्निंग वॉक कर रहे 4 लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस मौके पर जांच में जुटी हुई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी में 100 वर्ष से अधिक के 485 बुजुर्ग उठा रहे फ्री राशन। विभाग ने सत्यापन कराने के दिए निर्देश। हरदोई में पूर्ति विभाग 100 साल से अधिक उम्र के राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कर रहा है। भारत सरकार द्वारा संदिग्ध माने गए 77,676 राशन कार्डों में से 485 हरदोई के हैं। विभाग इन बुजुर्गों की जानकारी जुटाकर राशन वितरण जारी रखने की पुष्टि करेगा। आधार कार्ड डाटा में अंतर के कारण कुछ नाम सूची में आए हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। बरेली बवाल सैलाब की तरह इस्लामिया में जुटो भीड़ लेकर आया था तौकीर और नदीम का ये करीबी मुनीर का खुलासा। उत्तर प्रदेश के बरेली बवाल में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मुनीर इदरीसी और फैजान सिकलेनी को गिरफ्तार किया गया। मुनीर ने स्वीकार किया कि बवाल भड़काने के लिए उसने भड़काऊ पोस्ट डाली थी। उसने बताया कि तौकीर की मंडली में लोग खुद को ज़्यादा होशियार दिखाकर मौलाना को खुश करने की कोशिश करते थे और उसने भी यही किया। 10,000 में तमंचा, पंचायत चुनाव के लिए मिलने लगे ऑर्डर। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडा फोड़कर 2 को पकड़ा। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाने की पुलिस ने खंडहर में चल रही अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी सरकार हुसैन और जहरुल को गिरफ्तार कर 8 तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि वह बवालग्रस्त जिले बरेली, संभल समेत अन्य जिले से ऑन ऑर्डर के बाद तमंचे तैयार कर रहे थे। पुलिस ने 350 आरोपियों के फ़ोन नंबर सर्विलांस पर लगाए तलाश तेज। अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर के बवाल के आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। पुलिस ने 350 आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं और 117 भड़काऊ सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। आईएमसी के पदाधिकारी और मौलाना तौकीर के करीबियों ने भीड़ का नेतृत्व किया था। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी है।